प्रिया और मेरा इस साल नीट में 552 स्कोर आया है और 11,462 रैंक आई है। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और लास्ट ईयर मेरे 623 मार्क्स आए थे, लेकिन नहीं मिला था कॉलेज यूपी में मुझे। और मेरा 5th अटेम्प्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब 12th दे रही थी उस समय कोविड आ गया था और मेरे फैमिली के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि 12th के बाद भी मुझे कहीं भेज सकें, इसीलिए उसके बाद भी प्रिपरेशन नहीं अच्छे से हो पाई और सेकेंड अटेम्प्ट में 328 मार्क्स आए। तो फिर उसके बाद पापा बहुत परेशान थे कि कैसे होगा इसकी पढ़ाई, सब बोल रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं होगा, छोड़ दो इसको, तैयारी मत कराओ, लेकिन पापा फिर भी हिम्मत रखे। और फिर मैंने MR सर का उस समय जब 17 जुलाई को पेपर था तो 16 जुलाई को मैंने सर का वो जो आप लोग लास्ट में पेपर कराते थे उसका डिस्कशन देखा था। तो मेरी फ़िज़िक्स सबसे ख़राब थी एंड जब मैंने वो डिस्कशन देखा तो मुझे मतलब जो सर क्वेश्चन बता रहे थे वो मुझे इतने अच्छे से समझ आए कि मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, इतना मेरा ख़राब नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँ। इसलिए मैंने पापा से बोला कि पापा फ़िज़िक्स वाला नाम का एक कोचिंग है उसमें आप मेरा एडमिशन करा। और उस समय भी हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम वो 4,000 का भी बैच ले पाएँ, इसलिए बैच लेने में भी थोड़ी देरी हो गई। और जब पापा ने और लोगों से डिस्कस किया तो और लोगों ने बोला कि नहीं आप ऑनलाइन मत कराओ, इससे नहीं होगा, एक अच्छी बड़ी कोचिंग में कराना पड़ेगा, उसी से होगा। लेकिन मैंने पापा को बोला कि नहीं मैं इसी से पढ़ूंगी क्योंकि मुझे टीचर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर उसके बाद मेरे मार्क्स 500 के अप्रॉक्स आए। फिर मेरा उस साल भी नहीं हुआ, फिर 2024 के लिए मैंने स्टार्टिंग से बैच लिया और खूब मेहनत की, लेकिन फिर 618 मार्क्स हैं और इस साल फिर मेरा हुआ है। बहुत संघर्ष किया बेटा तुमने जीवन में। मेरी मम्मा को 2019 में मेरी मम्मा के फिंगर्स में हमेशा प्रॉब्लम रहती थी, तो मम्मा बोलती थी कि पापा को कि प्लीज़ इसे दिखा दो, तो पापा बोलते थे कि नहीं स्किन की दिक्कत है तो पैसे बहुत लगते हैं इलाज में, इसलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर भी मम्मा की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मम्मा को हमेशा खांसी रहती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो फिर मम्मा ने बोला तो पापा ने एक डॉक्टर के पास ले गए प्राइवेट में, तो उन्होंने जब मम्मा का HRCT कराया तो उसमें पता लगा कि मम्मा को ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी है, जो कि पूरे इंडिया में सिर्फ 1% लोगों को होते हैं। और उसके इलाज के लिए जो मेडिसिन आती है वो एक मेडिसिन की कॉस्ट 300 रुपीज़ होती है। तो उस समय भी हमारे बहुत परेशानी थी। उस समय भी लोग पापा बोलते थे कि मुझे पैसे दिला दो, मुझे सूद पे पैसे दिला दो, इंटरेस्ट पे पैसे दिला दो, तो लोग बोलते थे कि आप सूद कहाँ से दोगे। और जब मेरे मार्क्स पिछले साल 623 आए थे तो सब लोगों ने बोला कि इसे BDS कराओ, तो BSc करा दो, लड़की है, इतने अटेम्प्ट्स मत कराओ, इसकी आगे की लाइफ कैसे होगी। लेकिन मेरी मम्मा ने और मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं जब भी लड़खड़ाती थी तब MR सर का कुछ ना कुछ मैसेज ऐसा आता था जिससे मैं वापस से मोटिवेट हो जाती थी कि नहीं यार करना है। मम्मा आई है। मम्मा लगा दो आवाज। मम्मा कहाँ है? बुला लेते हैं चोट कभी मेरे लग जाती थी, आँख तेरी भी तो भर जाती थी, एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो तुम, आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो तुम। बातों में अपनी हर एक में उलझन का हल पा लेता था, तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरा हिस्सा मैं, तेरा किस्सा मैं, जो सबको सुनाती हो तुम, आज भी मेरी बात चले तो
कोने को थामे तेरे आंचल के बेफिक्रा मैं सो जाता था। मेरे दिल में क्या है तेरे बिना माँ, कोई समझा ही ना पाता था। जो हो संग तू ना, तो हो जग सुना, प्यार इतना जताती हो तुम। आज भी कोई साथ लगे तो यार आती हो। यशराज, यशराज